जी क्वेश्चन 4 है अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक फेयर का वर्ड उसने इसलिए दिया हुआ है कि जो कॉइन है वो बायस्ड नहीं है, अनबायस्ड है। ठीक है जी, हेड और टेल दोनों के आने के चांसेस इक्वल होंगे। बहरहाल अगर ना भी लिखा होता तो हम उसको फेयर ही जो है ना वो अज्यूम करते और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते, अनटिल के हमें वो कुछ कहा ना होता उसने कि ये बायस्ड है वगैरह वगैरह। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, इट शोज इवेंट। आपके पास इवेंट क्या है बोला? 1 टेल एटलीस्ट 1 हेड। पहले बात कर लेते हैं सैंपल स्पेस की। कॉइन को हमने 3 बार टॉस करना है, ठीक है जी। अच्छा, अब मेरा मानना यह है कि एक कॉइन को 3 बार टॉस कर लें या 3 कॉइन्स को 1 बार टॉस कर लें, बात एक ही है, क्योंकि कॉइन्स को टॉस करना एक या एक से ज़्यादा बार ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। ज़्यादा डिटेल में फ़िलहाल मैं नहीं जाने वाला कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में एक्सप्लेन करनी है, वहाँ पर डिटेल से बता दूंगा। फ़िलहाल हम इस क्वेश्चन को एज ही करने जा रहे हैं जैसे ये गिवन हमें। एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं। चेक करें जी, एक कॉइन को अगर हम 1 बार टॉस करें तो रिजल्ट्स क्या मुमकिन है, हेड या टेल। ठीक है जी, 1 बार टॉस करने से। और सेकंड क्वेश्चन में मैं आपको ये चीज़ दरअसल एक्सप्लेन करने जा रहा था, सैंपल स्पेस बढ़ जाएगा अगर तादाद हमारी जो है ना वो जितनी ऑब्जेक्ट्स को हमने ड्रा करना होता है वो बढ़ जाए। तो फिलहाल इस पर गौर करें। एक कॉइन को अगर आपने 2 बार टॉस करना है तो यार अब देखें ना, 2 बार टॉस करना है आपने एक कॉइन को, तो क्या मतलब है इस बात का कि आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक कॉइन को जब 2 बार टॉस करेंगे तो जो फेसेस आपको ऊपर मिलने हैं वो 2 आने हैं ना। पहले बार टॉस करेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, दूसरी बार टॉस करेंगे तो हेड आएगा टेल आएगा। तो मैं पहले आपको ये बताता चलूँ कि अगर तो ये आपके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये सारे इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट्स होंगे तो फिर इस केस में आपने एक एक्सपेरिमेंट को 1 बार टॉस करने से जितने रिजल्ट्स बनते हैं उनकी टोटल चांसेस निकालने, लाइक 2 बनते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, उसी एक्सपेरिमेंट को अगर आपने 2 बार करना होगा तो 2 बार करने से सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स टोटल बन जाएंगे, वो होगा 2 की पावर 2। आई मीन पावर्स जो है ना वो आपने बढ़ाते जाना है जितनी बार आपने उस एक्सपेरिमेंट को, ठीक है जी, परफॉर्म करना है। तो ऐसा लेकिन कब होगा? इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट्स के केस में। इस चीज़ की मैं आपको वजाहत अगले चंद लेक्चर्स में, मैं कुछ लेक्चर्स के बाद आपको करने वाला हूँ। तो फिलहाल आप ये याद रखें कि अगर आप एक कॉइन को 1 बार टॉस करें तो क्या है भला टोटल पॉसिबिलिटीज, हेड या टेल, यानी 2 आउटकम्स हैं आपके पास टोटल। ठीक है जी, 2 बार टॉस करेंगे आप तो 2 की पावर 2 यानी 4 पॉसिबिलिटीज बन जाएगी। कैसे भला? हेड हेड एक आउटकम होगा, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, राइट? क्योंकि हो सकता है दोनों फेसेस पे हेड आए, एक फेस पे हेड, दूसरे फेस पे टेल। ठीक है जी, पहले फेस पे टेल, दूसरे फेस पे हेड, या दोनों ही फेसेस पे टेल आए। ठीक है, ये मुमकिन पॉसिबिलिटीज है। तो ये 2 यानी 4 होगा। 3 बार टॉस करने जा रहे हैं, ठीक है जी, तो क्या होगा भला? 1 बार टॉस करने की पॉसिबिलिटीज की पावर ले लेंगे 3, तो कितनी बन जाएगी जी? 8। तो हमारे पास इस वक्त सैंपल स्पेस के अंदर कितने आउटकम्स आने वाले हैं? ये कितने होंगे जी? 8। ठीक है जी, क्योंकि हमने कॉइन को कितनी बार टॉस करना है? 3 बार। आइए देखते हैं वो पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी जी। एस के अंदर हो सकता है पहली बार हेड आए, दूसरी बार भी हेड आए, तीसरी बार भी हेड आए। ठीक है जी, हो सकता है पहली बार हेड ही आए लेकिन एच जो है ना वो दूसरी बार हेड, तीसरी बार टेल हो सकता है, राइट? हो सकता है पहले हेड आए, फिर टेल आए, फिर हेड आ जाए। और ये भी हो सकता था पहले हेड आए और बाकी दोनों में टेल टेल आ जाए। अब 4 ये हैं, 4 ही ऐसी हो रहेंगी। मैं आपको इसको लिखने का भी आसान तरीका बता देता हूँ। आसान तरीका क्या बोला? पहले आप 4 बार लिख लो हेड 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 हेड, 4 बार हेड लिख के उसके बाद आपने क्या किया? 2 बार कॉइन को टॉस करने की जो पॉसिबिलिटीज थी वो लिख ली, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब आप क्या करें? 4 बार टी लिख लें और यही पॉसिबिलिटीज जो हैं वो रिवाइज कर लें। रिवाइज कर लीजिए, एच एच
टेल के साथ हेड टेल, फिर टेल के साथ टेल हेड, और फाइनली टेल के साथ बाकी दोनों भी टेल्स होंगे, टेल टेल, यूं लिख लिया आपने। यानी 4 बार आपने हेड लिखकर 2 की पॉसिबिलिटीज लिख देनी है, फिर 4 बार आपने टेल लिखकर उन्हीं 2 की पॉसिबिलिटीज आपने दोबारा लिख देनी है। तो टोटल आपके पास देख सकते हैं ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस कितने हैं जी? 8। ठीक है जी। अब देखते हैं जी हमारे पास जो इवेंट्स हैं वो क्या थे भला। ओके जी, पहला इवेंट हम उसको ए का नाम दे देते हैं जी। पहला पार्ट कर रहे हैं जी, इवेंट ए क्या है जी? इवेंट ए 1 टेल। अगर ऐसा है इवेंट ए का मतलब एक टेल आनी चाहिए, तो आप देख सकते हैं एक टेल किस किस में, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें तो कोई टेल नहीं है। ये होगा, इसमें एक टेल है, ये होगा, ये नहीं होगा, इसमें 2 टेल है, टेल एक होनी चाहिए। तो इनमें से वो आप साइड पे कर लें जिनमें एक टेल है, तो वो ये रहा, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, और यहाँ पर 2 हैं, बाकियों में भी 1 से ज़्यादा है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज आपके पास जिनमें एक टेल आ रही है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितनी बन जाएगी? 3। ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जा रहे हैं, तो क्या होगी? नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस क्या बन जाएगी? 3 बाय टोटल 8 थे, राइट। सेकेंड पार्ट में जो भी इवेंट है उसको मैं इवेंट बी का नाम दे रहा हूं। इवेंट बी है क्या? एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। अब एटलीस्ट 1 हेड का क्या मतलब है? कम अज कम 1 हेड है, यानी 1 से कम हेड ना है। ठीक है जी। तो 1 हेड आ सकता है, तो इसका मतलब 2 हेड भी आ सकते हैं, 3 हेड भी आ सकते हैं। तो अब बी के अंदर क्या क्या होगा जी? 3 हेड भी आ सकते हैं, 2 हेड भी आ सकते हैं, और 2 हेड वाले सारे पहले लिख लें, हेड टेल हेड। ठीक है जी, टेल हेड हेड, और इनमें 2 हेड्स नहीं है। फिर हमने 3 हेड लिखे, 2 हेड लिखे, 1 हेड भी आ सकता था, कम से कम 1 हेड के बारे में कहा हुआ था उसने। तो अब 1 हेड वाला लिख लें। यहां पर आपको मिल रहा है 1 हेड, एच टी टी, उसके बाद यहां पर एक हेड यहां पर है, टेल हेड टेल, और फिर यहां पर है टेल टेल हेड। और इसके अलावा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा 1 हेड वाला, 2 हेड वाला और 3 हेड वाला। तो ये चेक कर लें कितने? 7 होंगे जी। ये 7 क्यों होंगे? क्योंकि मैं आपको अभी थोड़ी देर मैं बताता हूं, एक इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कराऊंगा आपको मैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर आप फाइंड करना चाहेंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। ये कितने होंगे? 7/8। तो आपने सॉल्व कर लिया। लेकिन मैं अब इस पार्ट को एक और तरीके से करवाना चाहूंगा, क्योंकि ये रिजल्ट मैंने ड्राइव करके आपके लिए रखा हुआ था। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी के, उसमें हमने ये देखा था, मैंने बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो उसको लिखा जा सकता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। अब याद कर लें यहाँ पर ये क्या था, मैंने इसको कुछ इस तरीके से प्रूव करके दिया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बार इज इक्वल टू 1। याद कर लीजिए, रिजल्ट हमने प्रूव किया हुआ था। अच्छा, यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार निकालेंगे तो क्या निकला कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है जी। और अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना चाहेंगे तो वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार भी लिखा जा सकता है। ठीक है जी। तो आप इस रिजल्ट को 3 तरीकों से याद कर सकते हैं। याद कर लें, इसमें ए अगर कोई इवेंट था उसके बार का क्या मतलब था? ए का मतलब था किसी इवेंट ए का अकर होना, और ए बार का क्या मतलब था? किसी इवेंट का अकर ना होना। यहां पर आ जाए। ठीक है जी। इसकी मदद से हम ये करने जा रहे हैं क्वेश्चन। इवेंट बी का क्या मतलब है? एट लीस्ट 1 हेड। बी के बार का क्या मतलब होगा? मैं यहां पर बी का बार लिखने जा रहा हूं। बी के बार का क्या मतलब होगा? ये क्या है? एट लीस्ट 1 हेड। तो बी के बार का मतलब होगा एट लीस्ट
वन हेड ना हो, ठीक है जी। बी का मतलब है कम से कम एक हेड आए। बी बार का क्या मतलब होगा भाई, एक हेड, कम से कम एक हेड ना आए। अब एक हेड के आने का क्या मतलब है, एक ही हेड हो। कम से कम एक हेड का क्या मतलब है, एक हेड हो सकते हैं, दो हेड हो सकते हैं, तीन हेड हो सकते हैं। तो इसका उलट क्या होगा, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। बी बार को आप बी का कॉम्प्लीमेंट भी समझ सकते हैं। क्या मतलब होगा इसमें है कम से कम एक हेड हो, इसका उलट क्या होगा, कोई हेड ना हो। कम से कम एक हेड को निकाल दें तो बाकी एक ही केस बचता है जिसमें कोई हेड भी ना हो। तो आप बी बार बनाएंगे तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब आप बी का कॉम्प्लीमेंट ही समझे तो क्या मतलब बनेगा उसका, नो हेड। मैं लिख देता हूं यहां पर, ये क्या मतलब है इसका, कोई हेड ना आए, लिखने की जरूरत नहीं है। चलें, कोई हेड ना आए तो मतलब सारी के सारी क्या होंगी, टेल होंगी। और वो कौन सा बनेगा, एक ही इवेंट आपके पास ऐसा है इसमें सारी की सारी टेल ही है, ठीक है जी, वो ये वाला इवेंट है। तो अब आप इस तरीके से निकालें, बी के बार के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ बी बार इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी थी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, ऐसे निकाल लें, 1 माइनस नंबर ऑफ बी बार डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, 1 माइनस 1 ओवर 8। एक आउटकम था इसके अंदर, टोटल 8 थे, तो 1 माइनस 1/8 क्या बन जाएगा जी, 7/8। आंसर आपका वही आ जाएगा। हो सकता है इस वक्त आपको लगे कि यार ऐसे कर लें या वैसे भी कर लें, बात एक ही थी 19-20 के फ़र्क के साथ, लेकिन सम टाइम ये जो रूल है ये काफ़ी जो है ना हमें फ़ायदा दे सकता है, ठीक है जी। खासकर कब, जब इवेंट बी को लिखना मुश्किल था। इस वक्त भी अगर आप देखें इवेंट बी के अंदर 7 एलिमेंट्स लिखने पड़ने थे, जबकि उसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर एक एलिमेंट लिखना पड़ा आपको। तो कुछ क्वेश्चन में हमें ये हेल्पफुल होगा जी। क्वेश्चन 5 है, एक्सपेरिमेंट है, अ डाई इज रोल्ड। एक डाई को रोल करना है। डाई या डाइस आपको पता है, वो जो आप लूडो खेलते हैं तो उसका जो वो क्यूब टाइप छोटा सा क्यूब होता है दाना, ठीक है, उस चीज़ को बोलते हैं। उसमें फेसेस के ऊपर क्या लिखा होता है, आमतौर पर फेसेस के ऊपर लिखा नहीं होता और डॉट्स बने होते हैं, लेकिन डॉट्स कम से कम कितनी होती हैं, एक, ज़्यादा से ज़्यादा डॉट्स कितने बने होते हैं, 6। तो हम यहाँ पर वर्किंग करते हुए 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट्स, 4 डॉट्स ये लिखने की बजाय सिंपल 1 2 3 4 5 6 ये लिख लिया करेंगे, ठीक है। ज़हन में हमारे मतलब यही होगा कि यार ये 1 का मतलब 1 डॉट है, 2 का मतलब 2 डॉट है, 3 का मतलब 3 डॉट्स हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है जी। तो डाई रोल करते हैं जी, तो सैंपल स्पेस जो होगा वो लिख लेते हैं। तो क्या बनेगा जी सैंपल स्पेस आपके पास, सैंपल स्पेस के अंदर 1 2 3 4 5 या 6 ये बनेगा। नंबर ऑफ एस क्या बनेगा जी, 6। इसके अंदर 6 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है जी। तो इवेंट क्या है, नंबर 1। मैं इस इवेंट को इवेंट ए का नाम दे रहा हूं, क्या बनेगा ये 3 और 4 डॉट्स। तो मेरे पास ये इवेंट है 3 और 4 डॉट्स। तो जी अब क्या करना है जी, अब लिख लेते हैं इसको। इवेंट ए के अंदर देख लें क्या क्या आने वाला है, 3 या 4, यानी इन दोनों में से कोई एक, ठीक है जी। इवेंट ए हो गया। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 2 है, 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस क्या बनेगा जी आपके पास, 2 ओवर टोटल 6 था, तो 1/3 आपका आंसर है। सेकंड पार्ट देखें तो उसमें मैं इवेंट को नाम दे रहा हूं इवेंट बी, है क्या वो, डॉट्स लेस देन 5, डॉट्स लेस देन 5। जो डॉट्स अपेयर होने चाहिए फेस के ऊपर वो 5 से कम होने चाहिए। तो 5 से कम का क्या मतलब है, या डॉट 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, 5 नहीं हो सकते, 6 नहीं हो सकते। तो इवेंट बी क्या बनेगा आपके पास, 1 2 3 4, राइट जी। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं आप देख सकते हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ओवर नंबर ऑफ एस, यानी 4 ओवर 6, 2/3 आपका आंसर आ जाएगा जी। क्वेश्चन 6 है, एक्सपेरिमेंट है हमारे पास कि फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग स्लिप्स नंबर्ड 1 2 3 4 5, बस 1 4 की जगह उसने इतनी तकलीफ की है
डॉट्स डाले हुए हैं, लेकिन क्या थी 1 2 3 4 5, ये 5 हमारे पास एलिमेंट्स हैं जी। 1 2 3 4 5। 1 स्लिप इज पिक्ड अप। जहन में रखिएगा, मैं आपको पहले गाइड कर चुका हूं कितनी स्लिप्स हमने निकालनी है, उठानी है, 1। तो सैंपल स्पेस बड़ा सीधा सा बनेगा, ये बात आपको समझ आ चुका हूं। अगर 2 स्लिप्स हमने उठानी होती तो सैंपल स्पेस ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सा बनता, और यूजुअली इन केसेस में सैंपल स्पेस हम बनाते भी नहीं है। ठीक है जी, बात की बात है, फिलहाल 1 के लिए आ रहा है, और मेरा ख्याल में कहीं पर भी आपकी इस बुक में 2 के लिए नहीं, 1 से ज़्यादा के लिए कोई क्वेश्चन मेरे ख्याल में अवेलेबल नहीं है एज सच। तो सीधा सीधा काम जी, हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, यहाँ पर यही स्लिप्स हैं 1 2 3 4 5। ठीक है जी। सैंपल स्पेस के अंदर दरअसल ये नंबर्स नहीं पड़े हुए, सैंपल स्पेस के अंदर दरअसल मतलब वो बैग है जिसके अंदर स्लिप्स थी, स्लिप्स के ऊपर ये नंबर लिखे हुए हैं, तो मैंने यही नंबर यहाँ पर लिख दिए हैं, मतलब जो मेरे पास स्लिप्स अवेलेबल हैं, ठीक है जी, उसके ऊपर ये नंबर लिखे हुए हैं, यानी ये मैंने नंबरिंग कर दी है उन स्लिप्स को। पहला पार्ट करते हैं जी, इसमें मैं इवेंट ए नाम रख रहा हूँ, और क्या है जी, द नंबर ऑन द स्लिप इज प्राइम नंबर। एक स्लिप उठानी थी ना, तो सैंपल स्पेस के अंदर आप एलिमेंट्स देख लें, 5 हैं। कहता है जी नंबर ऑन द स्लिप इज प्राइम नंबर, द नंबर ऑन द स्लिप इज प्राइम। तो आप प्राइम जो नंबर्स हैं, ठीक है जी, फैमिलियर हैं आप उनसे, और कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं देख सकते हैं आप इनमें। देन बना लीजिए क्या क्या, ये 1 प्राइम नहीं होता, 2 प्राइम होता है, 3 प्राइम होता है, 4 नहीं होता, 5 होता है, ये 3 है। तो इसके अंदर इसकी फेवर में 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं ए इवेंट की फेवर में। तो अगर आपने इसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है तो नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस, दैट इज़ 3/5 आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट करते हैं, इसमें मैं इवेंट बी नाम रख रहा हूं, है क्या, द नंबर ऑन द स्लिप इज अ मल्टीपल ऑफ 3। नंबर ऑन स्लिप इज अ मल्टीपल ऑफ 3। 3 के मल्टीपल्स नंबर आपने देखने हैं, उन्हीं में से जो यहां पर आपको अवेलेबल है। तो यहां पर तो मुझे लग रहा है कि एक ही मल्टीपल है 3 का, और वो खुद 3 है, इसके अलावा कोई भी नंबर 3 का मल्टीपल नहीं है। तो बना लीजिए आप। देन बी के अंदर सिर्फ 3 आएगा, बी के अंदर एलिमेंट्स की तादाद एक ही होगी। बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, यानी 1/5 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है जी, ज़बानी भी किया जा सकता था क्वेश्चन, ये एमसीक्यूज में आ जाएगा, तो आपने 2 सेकंड्स में जवाब बता देना है। 1 से लेकर 5 तक हैं, प्राइम नंबर इसमें 3 है, कौन कौन सा, 2 3 और 5, 3/5 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, और मल्टीपल ऑफ 3 कितने हैं जी, एक ही है, 1/5 आपका इसका आंसर आ जाएगा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज में आ जाएं तो आपने 1-1 सेकंड या 2-2 सेकंड्स में आंसर दे देना होता है, आपको ये सारा काम करने की ज़रूरत नहीं होती।